हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लासेस में हम लोग जूलॉजी का पूरा यूनिट सेकंड और थर्ड पूरा मिला के उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। सारे फाइलम का, फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम कार्डेटा तक हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोग को पता है जूलॉजी में यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड की आज हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हमने रखा है। ठीक है, इसके बाद सारे फाइलम का कुछ कुछ क्वेश्चन रखा गया है। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन में भी रखे हैं हमने। हाँ, 10 क्वेश्चन रखा है। सारे फाइलम का 10 क्वेश्चन है। आज की क्लासेस में पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 10 फाइलम का 100 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। आप आज की क्लासेस फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अच्छे से क्लासेस वगैरह नहीं किए हैं आज की क्लासेस देख लो, उनका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्लासेस छूटा होगा तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, आज फाइलम पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक का सारा एमसीक्यू हम लेके आए हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, स्पंज में शरीर का संगठन कैसा होता है? स्पंज में शरीर का संगठन कैसा होता है? ऑप्शन ए कोशिकीय स्तर, ऑप्शन बी ऊतक स्तर, ऑप्शन सी अंग स्तर, ऑप्शन डी अंग तंत्र स्तर। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन के बाद ऑप्शन भी पढ़ूंगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग को जिसमें टाइम मिल जाएगा तो जिस आप लोग को अगर आंसर आ रहा होगा तो फर्स्ट का ए बी सी जो भी आपके हिसाब से जो करेक्ट होगा वो डाल के आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, अब बाद में आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं वो भी रिप्लाई कीजिएगा। आप खुद भी एनालाइज कीजिएगा आप इतने में से 100 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, क्या था? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हमने बताया था स्पंजेस, पोरीफेरा के जो सारे स्पंजेस होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनका शरीर सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। फाइलम पोरीफेरा बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनका शरीर सेल से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पंज में जल प्रवाह तंत्र का कार्य क्या है? स्पंज में जल प्रवाह तंत्र का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन ग्रहण, ऑप्शन बी गैस विनिमय, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, स्पंज में जो जल प्रवाह तंत्र का कार्य है ये इनमें से सभी है। जल प्रवाह का वाटर वेस्कुलर के द्वारा स्पंजेस में, पोरीफेरा में भोजन ग्रहण भी होता है, गैसियस विनिमय भी होता है। ठीक है, उत्सर्जन भी, स्क्रिटरी ऑर्गन भी जल प्रवाह, स्क्रीशन भी जल के द्वारा ही होता है। इस हिसाब से कौन सही हो गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। स्पंज में कंकाल किससे बनता है? स्पंज में कंकाल किससे बनता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी स्पॉन्जिल फाइबर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, स्पंज में जो कंकाल होता है वो किससे बनता है? सभी के द्वारा बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा भी बनता है, सिलिका भी पाया जाता है, स्पॉन्जिल फाइबर भी पाया। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्पंज की शरीर गुहा क्या कहलाती है? स्पंज की शरीर गुहा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोइलम, ऑप्शन बी स्पॉन्जोसील, ऑप्शन सी नोटोकार्ड, ऑप्शन डी वेसिकल। तो फ्रेंड्स, क्लासेस में हमने बताया था कि स्पंज की शरीर की गुहा को क्या बोला जाता है? स्पॉन्जोसील बोला जाता है। उसकी बीच की जो कैविटी होती है, स्पंज की जो बीच की कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोला जाता है, स्पॉन्जोसील भी बोला जाता है। ठीक है, स्पॉन्जोसील के ही द्वारा वाटर जो होता है बाहर आता है। ठीक है, स्पॉन्जोसील के द्वारा वाटर बाहर आता है।
तो स्पंज की शरीर गुहा को, कैविटी को क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। स्पंज की बाहरी दीवार में छिद्र कहलाते हैं? स्पंज की बाहरी दीवार में छिद्र कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्पंज होता है इसके शरीर पे जो ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑस्कुलम, ऑप्शन बी ऑस्टिया, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी पोरीफेरा। तो फ्रेंड्स, स्पंज के शरीर पर जो ढेर सारे छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, ऑस्टिया बोला जाता है। ठीक है, ऑस्टिया के द्वारा ही वाटर जो होता है स्पंज की शरीर में इंटर करता है। क्लासेस में हमने डिस्कस करा था, ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, यहाँ से नहीं जानता आता है कि किसके थ्रू बाहर पास आउट होता है वाटर? ऑस्कुलम के थ्रू। ठीक है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आता है और ऑस्टिया के थ्रू उसमें एंटर करता है। और इसके बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्जोसील बोला जाता है। इसकी कैविटी को क्या बोला जाता है? स्पॉन्जोसील बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्पंज में गैसों का आदान प्रदान होता है? स्पंज में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन सी गलफड़ों से, ऑप्शन डी ट्रैकिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि स्पंज जो होता है स्पंज जो होता है वह प्रिमिटिव टाइप का होता है। ठीक है, उसमें कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसका जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बॉडी सरफेस से या डिफ्यूजन द्वारा होता है। स्पंज में गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। स्पंज में पाचन होता है? स्पंज में पाचन होता है। हाँ, तो क्या बता रहे थे? स्पंज में पाचन होता है। ऑप्शन ए कोशिका के भीतर, ऑप्शन बी कोशिका के बाहर, ऑप्शन सी आंत में, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? त्वचा पर। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्जोसील, स्पंज की शरीर पे जो स्पॉन्जोसील पाया जाता है, इसके बीच में जो स्पॉन्जोसील पाया जाता है, इसी में क्या होता है? स्पंज का पाचन होता है। इसी में स्पंज का पाचन होता है। तो किस क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए राइट, कोशिका के भीतर या इंट्रासेलुलर पाचन होता है। इंट्रासेलुलर पाचन होता है, कोशिका के भीतर होता है। नेक्स्ट देखिए, स्पंज में कौन सी कोशिकाएं जल प्रवाह बनाती हैं? स्पंज में कौन सी कोशिकाएं जल प्रवाह बनाती हैं? ऑप्शन ए कोनोसाइट, ऑप्शन ए कोइनोसाइट, ऑप्शन बी अमीबोसाइट, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी नीडोसाइट। तो फ्रेंड्स, स्पंज में कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट कोशिकाएं जल प्रवाह का कार्य करती हैं या जल प्रवाह बनाती हैं। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। स्पंज का लार्वा होता है? स्पंज का लार्वा होता है। ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी स्थली, ऑप्शन डी परजीवी। तो फ्रेंड्स, स्पंज का जो लार्वा होता है वह कैसा होता है? गतिशील होता है। स्पंज का लार्वा कैसा होता है? गतिशील होता है, उसमें मोमेंट पाई जाती है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, स्पंज में निषेचन होता है। तो आप लोग को बताए थे कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या दिया है? ऑप्शन ए बाहरी, ठीक है, ऑप्शन बी आंतरिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, स्पंज में जो निषेचन होता है वह आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग फाइलम सिलेंटेटा का क्वेश्चन करेंगे, जिसका न्यू नेम क्या है, निडेरिया। ठीक है, अब हम लोग निडेरिया का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निडेरिया का शरीर बना होता है, निडेरिया का शरीर बना होता है 3 जर्म लेयर से, ठीक है, 2 जर्म लेयर से, 1 जर्म लेयर से, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्लासेस में हम बताए थे कि सिलेंट्रेट के जो जीव हैं उनकी शरीर जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब उनकी शरीर 2 परतों से मिलके बनी होती है, 2 परतों से मिलके बनी होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। बाहरी परत क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। और भीतरी परत क्या होती है, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। ठीक है, सिलेंट्रेटा का शरीर 2 परतों से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सिलेंट्रेटा का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निडेरिया में डंक मारने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं, निडेरिया में डंक मारने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए नीडोसाइड, ऑप्शन बी अमीबोसाइड, ऑप्शन सी सेटे, ऑप्शन डी कोइनोसाइड। ठीक है, वेट। ऑप्शन ए नीडोसाइड, ऑप्शन बी अमीबोसाइड, ऑप्शन सी सेटा और ऑप्शन डी क्या है, कोइनोसाइड। तो फ्रेंड्स निडेरिया में जो डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं उसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइड बोला जाता है, कोइनोसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निडेरिया का पाचन तंत्र होता है, निडेरिया का पाचन तंत्र होता है। ऑप्शन ए अपूर्ण, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी सहजीवी। तो फ्रेंड्स निडेरिया में जो पाचन होता है या सिलेंट्रेटा के जीवों में जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, मतलब अपूर्ण डाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम फुल वेल डेवलप नहीं होती है। निडेरिया में या सिलेंट्रेटा के जीवों में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसमें जो पाचन होता है वह कैसा होता है, अपूर्ण होता है, पाचन अपूर्ण होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगी थोड़ा सा शोर मचा रहा है, आज उसकी तबीयत खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे। हाइड्रा किस संघ से संबंधित है, ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी निडेरिया, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो फ्रेंड्स हाइड्रा किससे संबंधित है, निडेरिया से या सिलेंट्रेटा से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है, जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए आबेलिया, ऑप्शन ए ऑबेलिया, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी ऑरेलिया, ऑप्शन डी फैसियोला। तो फ्रेंड्स क्लासेस में हमने बताया था जेलीफिश को क्या बोलते हैं, ऑरेलिया बोला जाता है, ऑरेलिया बोला जाता है। जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑरेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निडेरिया का शरीर किस प्रकार की सममित दर्शाता है, मतलब निडेरिया के शरीर में कैसी सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है द्विपार्श्वी, ऑप्शन बी रेडियल, ऑप्शन सी असममिति, ऑप्शन डी अनियमित। तो फ्रेंड्स क्लासेस में हमने बताया था कि निडेरिया के संघ के जो जीव हैं उनमें जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब क्या है, किसी भी साइड से लाइन गुजारा जाए किसी भी साइड से, तो उनके शरीर सब तरीके से एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है,
बाईलेटरल में बीचों बीच लाइन गुजार जाती है, दोनों तल आपस में बराबर होंगे, लेकिन रेडियल सिमेट्री में किसी भी तल से लाइन गुजारा जाए तो उनका पार्ट जो होगा, शरीर का पार्ट आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सिलेंट्रेटा का क्वेश्चन नंबर 7। निडेरिया में शरीर के दो रूप कौन से हैं? निडेरिया में शरीर के दो रूप कौन से हैं? ऑप्शन ए पॉलिप और मेडुसा, ऑप्शन ए पॉलिप और मेडुसा, ऑप्शन बी नर और मादा, ऑप्शन सी लार्वा और वयस्क, ऑप्शन डी स्थली और जले। तो फ्रेंड्स, जो लोग क्लासेस किए होंगे उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लासेस में सब अच्छे से बताया था। और जो लोग क्लासेस की इस वीडियो को आप 1 या 2 बार ज़रूर रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि आपका सारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और जो लोग क्लासेस नहीं किए हैं, सेल्फ स्टडी या कहीं से भी पढ़े, उनका रिवीजन के लिए वीडियो बहुत अच्छा है। ठीक है, सारा फाइलम एक साथ आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक ही साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, निडेरिया के शरीर का जो दो रूप है उसको क्या बोलते थे? पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप स्टेज जो थी वह कैसी थी? स्थिर अवस्था थी। पॉलिप स्थिर अवस्था थी। और मेडुसा कैसा था? मेडुसा गतिशील था। मेडुसा गतिशील था। ठीक है, याद आ रही क्लासेस? पॉलिप स्टेबल थी, किसी पत्थर चट्टानों से खड़ी स्टेजेस थी। और मेडुसा अवस्था जो था इसका, वह गतिशील अवस्था था, इसमें मोमेंट पाया जाता था। तो निडेरिया के शरीर में दो रूप कौन से हैं? पॉलिप और मेडुसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओबेलिया में प्रजनन कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 8, ओबेलिया में प्रजनन कैसे होता है? ऑप्शन ए अलैंगिक, ऑप्शन बी लैंगिक, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ओवेरिया में जो प्रजनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है वह दोनों प्रकार से पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कोरल किस पदार्थ से अपना ढांचा कोरल किस पदार्थ से अपना ढांचा बनाते हैं? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी स्पॉन्जिल। तो फ्रेंड्स, कोरल जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट से अपना ढांचा बनाते हैं, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से अपना ढांचा बनाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निडेरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? निडेरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन ए केवल जलीय, ऑप्शन बी केवल स्थलीय, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी दोनों। तो फ्रेंड्स, निडेरिया जो होते हैं वह कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। निडेरिया जलीय होते, हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। अब हम लोग देखेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। ठीक है, जिसको चैप्टा कृमि भी बोला जाता है, याद है ना क्लासेस में? अब हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेटीहेल्मिंथेस का शरीर होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस का शरीर होता है, ऑप्शन ए चपटा और असंरचित, ऑप्शन बी चपटा और द्विपार्श्व सममित, ऑप्शन सी गोलाकार, और ऑप्शन डी क्या है? असममित। फ्रेंड्स, प्लेटीहेल्मिंथेस का जो शरीर होता है वह चपटा होता है, चपटा होता है, और कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित होता है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का तात्पर्य क्या है? कि उसके शरीर के बीचों बीच अगर लाइन गुजार जाए, उसके शरीर को बीचों बीच से दो भागों में बांटा जाए, तो उसके शरीर का जो दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटीहेल्मिंथेस का क्वेश्चन नंबर 2। प्लेटीहेल्मिंथेस में कोइलम होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस में कोइलम होता है। ऑप्शन ए नहीं होता, मतलब ए सिलोमेट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी झूठा होता है,
ऑप्शन सी सच्चा होता है, ऑप्शन डी आंशिक होता है। तो प्लेटीहेल्मिंथेस में सिलोमेट कैसा होता है, सूडोसिलोमेट होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस को जो कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटीहेल्मिंथेस में पाचन तंत्र होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस में पाचन तंत्र होता है। ऑप्शन ए अपूर्ण, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी जो है जटिल होता है। तो फ्रेंड्स, प्लेटीहेल्मिंथेस के जो जीव हैं उसमें पाचन तंत्र कैसा होता है, इनकम्प्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है। इनकम्प्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। टेपवर्म या टीनिया सोलियम, जिसका नाम क्या है, टीनिया सोलियम, किस प्रकार का जीव है। टीनिया सोलियम किस प्रकार का जीव है। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी सहजीवी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो फ्रेंड्स, टेपवर्म कैसा है, परजीवी है। ठीक है, टेपवर्म कैसा है, परजीवी है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। प्लेनेरिया की विशेषता है। प्लेनेरिया की विशेषता है। ऑप्शन ए पुनर्जनन की क्षमता, ऑप्शन ए पुनर्जनन की क्षमता, ऑप्शन बी उड़ने की क्षमता, ऑप्शन बी उड़ने की क्षमता, ऑप्शन सी रक्त संचरण तंत्र और गलफड़। तो फ्रेंड्स, प्लेनेरिया जो होता है उसमें रीजनरेशन पावर पाई जाती है। उसकी बॉडी रिपेयर होती रहती है, मतलब उसकी बॉडी अगर कहीं से प्लेनेरिया का शरीर कहीं से कट जाता है तो उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो जहाँ से कटा हुआ फिर से रिपेयर हो जाता है, मतलब इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फैसियोला परजीवी है। फैसियोला हिपैटिका, जिसका फुल नेम क्या है, फैसियोला हिपैटिका, परजीवी है। ऑप्शन ए मनुष्य की यकृत में, ऑप्शन बी गाय भैंस की यकृत में, ऑप्शन सी मछली में, ऑप्शन डी सुअर में। तो फ्रेंड्स, क्लासेस में हमने बताया था कि फैसियोला हिपैटिका किसमें अपना निवास करता है, किसका परजीवी या किसका होस्ट है, गाय भैंस की यकृत में रहता है। गाय भैंस सुअर आदि की यकृत में रहता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटीहेल्मिंथेस में उत्सर्जन अंग क्या है। प्लेटीहेल्मिंथेस में उत्सर्जन अंग क्या है। ऑप्शन ए फ्लेम सेल, ऑप्शन बी नेफ्रिडिया, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी क्या है, त्वचा। तो फ्रेंड्स, प्लेटीहेल्मिंथेस में जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है, फ्लेम सेल है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ज्वाला कोशिकाएं, जिसको क्या बोलते थे, ज्वाला कोशिका या प्रोटोनेफ्रेडिया। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ भी है। एलटी ग्रेड की बात करें, टीजीटी, पीजीटी, अदर भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है प्लेटीहेल्मिंथेस में। अभी जल्दी ही हुआ था वेस्ट बंगाल का असिस्टेंट टीचर वाला एग्ज़ाम, अभी जल्दी कब था, अप्रैल नहीं, सितंबर में था। हाँ, सितंबर में था। सितंबर में भी यही क्वेश्चन सेम दिया था गया था, प्लेटीहेल्मिंथेस में उत्सर्जन अंग क्या होता है। तो क्या होता है, फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटीहेल्मिंथेस में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। प्लेटीहेल्मिंथेस में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। ऑप्शन ए सीढ़ी जैसा, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी विकर्णी, ऑप्शन डी अनुपस्थित। तो फ्रेंड्स, प्लेटीहेल्मिंथेस के जीवों में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, सीढ़ी जैसा होता है। ये क्वेश्चन हमने कराया भी था पहले टॉपिक वाइज जब एमसीक्यू करा रहे थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्लेनेरिया में प्रजनन होता है। प्लेनेरिया में प्रजनन होता है। ऑप्शन ए लैंगिक, ऑप्शन ए लैंगिक, ऑप्शन बी अलैंगिक, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, प्लेनेरिया में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। प्लेनेरिया में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हिसाब से ऑप्शन सी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटीहेल्मिंथेस के शरीर की सममिति होती है। प्लेटीहेल्मिंथेस के शरीर की सममित होती है। ऑप्शन ए द्विपार्श्वीय, ऑप्शन बी रेडियल, ऑप्शन सी असममित, ऑप्शन डी गोलाकार। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि प्लेटीहेल्मिंथेस के जो जीव हैं उनकी शरीर की जो सममित होती है वो कैसी होती है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे फाइलम एस्केलहेल्मिंथेस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नीमाटोडा, नीमाटोडा या गोल कृमि, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्केलहेल्मिंथेस का शरीर होता है, एस्केलहेल्मिंथेस का शरीर होता है। ऑप्शन ए चपटा, ऑप्शन बी गोलाकार और लंबा, ऑप्शन सी खंडित, ऑप्शन डी असममित। तो फ्रेंड्स गोल कृमि या एस्केलहेल्मिंथेस से ही पता चल रहा है कि इस समूह के जो जीव हैं उनका शरीर कैसा होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। एस्केरिस वगैरह देख रहे हैं ना, एस्केरिस, उनका शरीर गोल और लंबा होता है, गोल और लंबा होता है। हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एस्केलहेल्मिंथेस में कोइलम होता है। एस्केलहेल्मिंथेस में कोइलम होता है। ऑप्शन ए सच्चा, ऑप्शन बी झूठा, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी दोहरा। तो फ्रेंड्स एस्केलहेल्मिंथेस में कोइलम सच्चा प्रकार का पाया जाता है, मतलब सिलोमेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स किसका उदाहरण है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए गोल कृमि का, ऑप्शन बी चपटी कृमि का, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी स्पंज। तो किसका उदाहरण है, राउंड वार्म का उदाहरण है। किसका है, राउंड वार्म या गोल कृमि का। हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस किसके शरीर में पाई जाती है, एस्केरिस किसके शरीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए मानव की आंत में, ऑप्शन बी मछली में, ऑप्शन सी पौधों के जड़ों में, ऑप्शन डी मिट्टी में। तो फ्रेंड्स एस्केरिस मानव की आंत में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, मानव की आंत में एस्केरिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एस्केलहेल्मिंथेस का पाचन तंत्र होता है, एस्केलहेल्मिंथेस का पाचन तंत्र होता है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी अपूर्ण, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी जटिल। तो फ्रेंड्स एस्केलहेल्मिंथेस का जो पाचन तंत्र होता है वह कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गोल कृमियों में श्वसन होता है, गोल कृमियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए गोल कृमियों में श्वसन होता है, ऑप्शन ए त्वचा द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी ट्रेकिया द्वारा। तो फ्रेंड्स गोल कृमियों में जो श्वसन होता है, जो श्वसन होता है वह कैसे होता है, त्वचा के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गोल कृमि होती है, गोल कृमि होती है। ऑप्शन ए द्विलिंगी, ऑप्शन ए द्विलिंगी, ऑप्शन बी उभयलिंगी, ऑप्शन सी एक लिंगी और ऑप्शन डी दोनों। तो फ्रेंड्स क्लासेस में हमने बताए थे कि गोल कृमि, जैसे एग्जांपल ले लीजिए एस्केरिस, तो कैसा होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है, मेल एस्केरिस अलग होता है और फीमेल एस्केरिस अलग होता है। मेल एस्केरिस जो होता है उसकी पूंछ मुड़ी हुई होती है, मेल एस्केरिस की पूंछ मुड़ी हुई होती है, और फीमेल एस्केरिस जो होती है वो लंबी और सीधी होती है, मेल एस्केरिस से बड़ी होती है साइज में, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एस्केरिस का संक्रमण होता है, एस्केरिस का संक्रमण होता है दूषित भोजन और जल से, ऑप्शन बी हवा से, ऑप्शन सी त्वचा के संपर्क से, ऑप्शन डी मच्छर से। तो फ्रेंड्स एस्केरिस का संक्रमण कैसे होता है, दूषित भोजन और जल से होता है, दूषित भोजन और जल से होता है। हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। गोल कृमियों की बाहरी परत होती है। गोल कृमियों की बाहरी परत होती है। ऑप्शन ए क्यूटिकल, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी स्केल्स। तो फ्रेंड्स, गोल कृमि या राउंड वर्म का जो बाहरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल कहा जाता है, उसको क्यूटिकल कहा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एस्केल हेलमिंथेस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एस्केल हेलमिंथेस में शरीर की सममिति होती है। एस्केल हेलमिंथेस में शरीर की सममिति होती है। ऑप्शन ए द्विपार्श्व सममिति, ऑप्शन बी रेडियल सममिति, ऑप्शन सी असममिति, ऑप्शन डी गोलाकार सममिति। फ्रेंड्स, एस्केल हेलमिंथेस के जो जीव हैं उनकी शरीर की जो सिमेट्री होती है वह बाईलेटरल सिमेट्री होती है, जिसको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति भी बोला जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग स्टार्ट करेंगे, फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा, इसको वलय कृमि भी बोला जाता है, ठीक है। सिगमेंटेटेड वर्म, सिगमेंटेटेड वर्म, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनेलिडा का शरीर होता है, एनेलिडा का शरीर होता है। ऑप्शन ए खंडित, सिगमेंटेड, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी असममिति, ऑप्शन डी गोल। तो फ्रेंड्स, फाइलम एनेलिडा से ही समझ में आ रहा है कि इसका शरीर जो होती है वो कैसी होगी? खंडित होगी। ऑप्शन ए इज राइट। इसका शरीर कैसा होगा? खंडित होगा। इसके शरीर में सेगमेंट पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एनेलिडा का शरीर सममिति होता है। एनेलिडा के शरीर की जो सममिति होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए रेडियल सममिति, ऑप्शन बी बाईलेटरल सममिति या द्विपार्श्वीय सममिति, ऑप्शन सी असममिति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एनेलिडा का भी शरीर जो है वह कैसी सिमेट्री प्रदर्शित करती है? बाईलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करती है। बाईलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एनेलिडा में शरीर गुहा होती है। एनेलिडा में शरीर गुहा होती है। ऑप्शन ए कोइलम, ऑप्शन सी सूडो कोइलम, ऑप्शन सी नहीं होती, ऑप्शन डी क्या है? ब्लास्टोसिल। तो फ्रेंड्स, एनेलिडा की जो शरीर गुहा है या बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? कोइलम कहा जाता है, कोइलम कहा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अर्थवर्म केचुआ में श्वसन होता है। केचुआ में श्वसन होता है। ऑप्शन ए त्वचा द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी ट्रैकिया द्वारा। तो फ्रेंड्स, तो अर्थवा में केचुआ में श्वसन जो होता है वह त्वचा द्वारा होता है, त्वचा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एनेलिडा में उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रिडिया, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फ्लेम सेल, ऑप्शन डी मेलफिगियन नलिका। तो फ्रेंड्स, एनेलिडा का जो स्क्रीटरी आर्गन है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया बोला जाता है, नेफ्रिडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा में रक्त परिसंचरण प्रणाली कैसी होती है? एनेलिडा में रक्त परिसंचरण प्रणाली कैसी होती है? ऑप्शन ए बंद, ऑप्शन बी खुली, ऑप्शन सी नहीं होती, ऑप्शन डी मिश्रित। तो फ्रेंड्स, एनेलिडा में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसी होती है? बंद प्रकार की होती है, बंद प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। केचुए के शरीर में गति के लिए क्या सहायक होता है? केचुए के शरीर में गति के लिए क्या सहायक होता है? ऑप्शन ए सीटी, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी ट्रैकिया। तो फ्रेंड्स, केचुए के शरीर में ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? सीटी पाई जाती हैं, ढेर सारे सीटी पाई जाती हैं। सीटी क्या करती हैं? किस में हेल्प करती हैं? उसके लोकोमेशन में हेल्प करती हैं। सीटी लोकोमेशन में हेल्प करती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन
ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनेलिडा का उदाहरण है, एनेलिडा का उदाहरण है। ऑप्शन ए हिरडिनिया, जिसको क्या बोलते हैं, जोक भी बोला जाता है, ठीक है, जोक भी बोला जाता है। ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन सी ओबेलिया, ऑप्शन डी स्टारफिश। तो फ्रेंड्स हिरडिनिया जिसको जोक बोला जाता है, जोक किस में आता है, एनेलिडा में आता है। जोक किसका एग्जाम्पल है, एनेलिडा का एग्जाम्पल है। इस हिसाब से ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जोक में खून चूसने के लिए क्या होता है, जोक में खून चूसने के लिए क्या होता है। ऑप्शन ए शक्कर, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी पंजे, ऑप्शन डी सेटे। तो फ्रेंड्स जोक में क्या पाया जाता है, शक्कर पाया जाता है। शक्कर किस में हेल्प करता है, ब्लड सक करने में, ठीक है, खून चूसने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केचुए के खून का रंग होता है, केचुए के खून का रंग होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रंगहीन। तो फ्रेंड्स केचुए के जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। केचुए के खून का रंग रेड होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है केचुए में, ठीक है। आइए नेक्स्ट फाइलम हम लोग देखेंगे अब, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा जीवों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आर्थ्रोपोडा के जीवों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए शरीर में खंड और जोरदार पैर पाए जाते हैं, ठीक है, शरीर में खंड और जोरदार पैर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी पंख की उपस्थिति या पंख पाए जाते हैं। ऑप्शन सी द्वितीय कोइलम पाया जाता है और ऑप्शन डी क्या है, रेडियल समिति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा से ही समझ में आ रहा है, इसमें जो पोडा मतलब पैर होगा वो कैसा होगा, जॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि इसके शरीर में खंड पाए जाएंगे और इसका पैर जो होगा वह ज्वाइंट पैर, ठीक है, ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर्थ्रोपोडा में शरीर का निर्माण कितने भागों में होता है, आर्थ्रोपोडा में शरीर का निर्माण कितने भागों में होता है। ऑप्शन ए 2 या 3 भागों में, ऑप्शन बी ए 2 या 3 भागों में, ऑप्शन बी केवल 1 भागों में, ऑप्शन बी केवल 1 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में और ऑप्शन डी में क्या दिया है, 5 भागों। तो फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा का जो शरीर है वह मैक्सिमम 3 भागों में होता है। तो इस हिसाब से 2 या 3 कह सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड होता है। हमने बताया था क्लासेस में, सिर, ठीक है, सिर धड़ और उदर, 3 भाग में क्या है, सिर धड़ और उदर, लिख लीजिए, सिर धड़ या इसको वक्ष भी बोलते हैं, धड़ और उदर। आर्थ्रोपोडा के शरीर को 3 भागों में भी डिवाइड किया जाता है, सिर धड़ या वक्ष और उदर, ठीक है। हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आर्थ्रोपोडा में श्वसन किससे होता है, आर्थ्रोपोडा में श्वसन किससे होता है। ऑप्शन ए ट्रैकिया या गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन सी त्वचा द्वारा और ऑप्शन डी हृदय द्वारा। तो फ्रेंड्स
आर्थ्रोपोडा में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, ट्रैकिया द्वारा या गलफड़ों द्वारा होता है। अधिकतर कीटों में जो श्वसन होता है वह ट्रैकिया द्वारा होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कीटों में शरीर के 3 भाग कौन से होते? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है। तो कीटों में शरीर के 3 भाग कौन कौन से हमने बताया, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर, हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झींगा में श्वसन होता है, झींगा में श्वसन होता है। ऑप्शन ए गलफड़ों से, ऑप्शन बी ट्रैकिया से, ऑप्शन सी फेफड़ों से, ऑप्शन डी त्वचा से। तो फ्रेंड्स झींगा, इसको प्राण भी बोला जाता है, उसमें श्वसन किससे होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। झींगा में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है, हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर्थ्रोपोडा की बाहरी कंकाल संरचना किससे बनी होती है? आर्थ्रोपोडा की बाहरी कंकाल संरचना किससे बनी होती है? ऑप्शन ए में है काइटिन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा की जो बाहरी कंकाल संरचना है वह किससे बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन जो होता है एक कठोर पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जो एक जटिल पदार्थ होता है। इसको बाह्य कंकाल, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या प्रदान करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसको क्या प्रदान करता है? आर्थ्रोपोडा के जीवों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आर्थ्रोपोडा का क्वेश्चन नंबर 7, कीटों में उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कीटों में उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए मेल्फिगियन नलिकाएं, ऑप्शन बी नेफ्रेडिया, ऑप्शन सी फ्लेम सेल, ऑप्शन डी गुर्दे। क्लासेस में हम बार बार बताया था, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डलवाया गया था, क्लासेस में आप लोग को मार्क कराया गया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो कीटों में उत्सर्जन जो होता है मेल्फिगियन नलिकाओं के द्वारा होता है, मेल्फिगियन नलिकाओं के द्वारा होता, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आर्थ्रोपोडा का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन ए खुला, ऑप्शन बी बंद, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी नहीं होता। ऑप्शन ए में क्वेश्चन क्या था? आर्थ्रोपोडा का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। अच्छा, मतलब आर्थ्रोपोडा में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट, खुला प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकड़ी में पैर होते हैं, मकड़ी में पैर होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण कौन है? झींगा है, मकड़ी है, मधुमक्खी है, ये सब किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर्थ्रोपोडा से। बाकी सारे फाइलम हमने डिस्कस कर ही दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट फाइलम देखिएगा, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इसका जो शरीर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हमने आगे लिख दिया है कि नरम शरीर वाले जीव, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलस्का जीवों का शरीर होता है, मोलस्का के जीवों का शरीर होता है।
ऑप्शन ए नरम और असंरक्षित, नरम और असंरक्षित। ऑप्शन बी नरम और अक्सर कठोर खोल से ढका। ऑप्शन बी नरम और अक्सर कठोर खोल से ढका होता है। ऑप्शन सी खंडित। ऑप्शन डी पंखों वाला। तो फ्रेंड्स, फाइलम मोलस्का का जो शरीर होता है वह नरम होता है और कठोर खोल से ढका हुआ होता है। ठीक है, जैसे सीप वगैरह देख रहे हैं ना, ये शंख जो होता है, सीप सीप ऊपर की जो खोल होती है कितना हार्ड होता है, और नीचे उसमें उसकी खोल के बीच में छोटा सा जीव होता है जो बहुत सॉफ्ट बॉडी का होता है। ठीक है, वही पूछ रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मोलस्का में शरीर के मुख्य भाग हैं। क्या? मोलस्का में शरीर के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए सिर, पैर, आंत। ऑप्शन बी सिर, पंख, पूंछ। ऑप्शन सी सिर, वक्ष, उदर। ऑप्शन डी सिर, गला, पूंछ। तो फ्रेंड्स, मोलस्का के जीवों के शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। मोलस्का के शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है सिर होता है, पहला सिर होता है। दूसरा सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर दिया तो है ऑप्शन सी में, सिर, वक्ष और उदर। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का का क्वेश्चन नंबर 3। घोंघा या स्नेल किस संघ से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, मोलस्का हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑब्सोल्युटली मोलस्का से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, मोलस्का से ही बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मोलस्का के शरीर की गुहा कहलाती है। मोलस्का के शरीर की गुहा कहलाती है। ऑप्शन ए होमोकेल, या ऑप्शन बी कोएलम। ऑप्शन सी ब्लास्टोसील। ऑप्शन डी सूडोकोएल। तो फ्रेंड्स, मोलस्का की जो शरीर की गुहा है उसको क्या बोलते हैं? होमोकोएलम बोला जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मोलस्का में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। मोलस्का में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन ए खुला, ऑप्शन बी बंद, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी दोनों प्रकार का, मतलब ओपन और क्लोज दोनों प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। मोलस्का में ओपन एंड क्लोज दोनों प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मोलस्का के मुख में विशेष दंत युक्त अंग क्या कहलाता है? मोलस्का के मुख में विशेष दंत युक्त अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेडुला, ऑप्शन बी सिटे, ऑप्शन सी नीडोसाइड, ऑप्शन डी फ्लेम सेल। क्या कहलाता है? नीडोसाइड कहलाता है। उसके मुख में जो दंत युक्त अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, मुख में पूछ रहा है ना, तो मुख में रेडुला पाया जाता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। मुख में क्या पाया जाता है? दंत युक्त अंग क्या होता है? रेडुला होता है। ऑप्शन ए इज राइट। रेडुला होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रेडुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मोलस्का का क्वेश्चन नंबर 7। मोलस्का में श्वसन अंग क्या है? मोलस्का में श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए गलफड़े, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी त्वचा। तो फ्रेंड्स, मोलस्का में जो श्वसन होता है वो किसके थ्रू होता है? गलफड़ों के थ्रू होता है। गलफड़ों के थ्रू होता है। गलफड़ों बोले तो गिल्स के थ्रू होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मोलस्का जीवों का शरीर किस प्रकार की सममित प्रदर्शित करता है? मोलस्का जीवों का शरीर किस प्रकार की सममिति प्रदर्शित करता है?
ऑप्शन ए द्विपार्श्व समिति, ऑप्शन बी रेडियल समिति, ऑप्शन सी असमिति, ऑप्शन डी गोलाकार। फ्रेंड्स, मोलस्का के जो जीव हैं वो कैसी सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं? द्विपार्श्व समिति प्रदर्शित करते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोलस्का में उत्सर्जन अंग कहलाते हैं, मोलस्का में उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रिडिया, ऑप्शन बी मेलपिगियन नलिकाएं, ठीक है, मेलपिगियन नलिकाएं तो आर्थ्रोपोडा का था। ऑप्शन सी किडनी, किडनी तो इसमें पाई नहीं जाती। ऑप्शन डी फ्लेम सेल, फ्लेम सेल किसका था? प्लेटीहेल्मिंथेस का। तो क्या बच गया? नेफ्रिडिया। तो मोलस्का में जो उत्सर्जन अंग होता है उसके लिए क्या पाया जाता है? नेफ्रिडिया पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, ये कम आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए। नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मोलस्का का लास्ट क्वेश्चन, मोलस्का का उदाहरण कौन सा है? मोलस्का का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर और लिम्निया, ऑप्शन बी हाइड्रा ओबेलिया, ऑप्शन सी स्टारफिश सी अर्चिन, ऑप्शन डी झींगा और केचुआ। तो फ्रेंड्स, मोलस्का का उदाहरण क्या है? ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर और लिम्निया, ठीक है। ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर और लिम्निया, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कंटक त्वची जीव, स्पाइनली स्किल एनिमल, इसके शरीर पे या इसके त्वचा पे ढेर सारे कंटक पाए जाते हैं या कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। आइए इकाइनोडर्मेटा का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इकाइनोडर्मेटा जीवों का शरीर आवृत होता है, इकाइनोडर्मेट जीवों का शरीर आवृत होता है। ऑप्शन ए कांटेदार त्वचा से, ऑप्शन बी सल्कों से, ऑप्शन सी बालों से, ऑप्शन डी पंखों से। इकाइनोडर्मेटा जीवों का शरीर का जो आवृत होता है वो कैसा होता है? कांटेदार त्वचा पाई जाती है, इस पे कांटेदार त्वचा पाई जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इकाइनोडर्मेटा की शरीर समिति कैसी होती है? इकाइनोडर्मेटा के शरीर का कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है वयस्क में रेडियल और लार्वा में द्विपार्श्व समिति होती है, ठीक है। ऑप्शन बी दोनों में समान होती है, ऑप्शन सी केवल रेडियल सिमेट्री होती है, ऑप्शन डी केवल द्विपार्श्व समिति होती है। तो फ्रेंड्स, हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो एडल्ट होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, जो एडल्ट जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो लार्वा स्टेज होता है इकाइनोडर्मेटा का उसमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लार्वा में बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा के, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाइनोडर्मेटा के शरीर में गति होती है, इकाइनोडर्मेटा के शरीर में गति होती है। ऑप्शन ए जल संवहनी प्रणाली, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन बी पैरों से, ऑप्शन सी पंखों से, ऑप्शन डी ट्रैकिया से। तो फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा का ये स्पेशल कैरेक्टर ही पाया जाता है कि इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसको क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट, थर्ड का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इकाइनोडर्मेटा में शरीर की रचना कैसी होती है? इकाइनोडर्मेटा में शरीर की रचना कैसी होती है? ऑप्शन ए कोसिलोमेट, ठीक है, कोसिलोमेट, ऑप्शन बी एकोएलोमेट, ऑप्शन सी सीडो एकोएलोमेट, और ऑप्शन डी नहीं होता, इसमें सिलोमेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा का जो जीव है
उसमें कोसिलोमेट होता है, इसका शरीर कोसिलोमेट होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इकाइनोडर्मेटा जीव होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं। ऑप्शन ए केवल समुद्री, ऑप्शन बी केवल स्थली, ऑप्शन सी केवल दोनों, ऑप्शन डी परजीवी। तो फ्रेंड्स क्लासेस में हमने बताया था कि इकाइनो से स्टारफिश वगैरह कहाँ पे सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश एस्टेरियस किस संघ का सदस्य है? ये किस संघ का है? इकाइनोडर्मेटा का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाइनोडर्मेटा में कंकाल किससे बना होता है? इकाइनोडर्मेटा में कंकाल किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी लवण। तो फ्रेंड्स इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं उनमें कंकाल कैसे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इकाइनोडर्मेटा में प्रजनन होता है, इकाइनोडर्मेटा में प्रजनन होता है। ऑप्शन ए लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का, ऑप्शन बी केवल लैंगिक, ऑप्शन सी केवल अलैंगिक, ऑप्शन डी नहीं होता। तो फ्रेंड्स इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं उनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से पाया जाता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इकाइनोडर्मेटा में लार्वा होता है, इकाइनोडर्मेटा में लार्वा होता है। ऑप्शन ए द्विपार्श्व समिति, ऑप्शन बी रेडियल समिति, ऑप्शन सी असमिति, ऑप्शन डी गोलाकार। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लार्वा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लार्वा के बारे में पूछ रहा है। सॉरी कभी इधर उधर हो जाता है। हाँ, लार्वा के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स लार्वा जो होता है वह बाईलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित, इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा होता है वह बाईलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण नहीं है, इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सी अर्चिन, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी कुकुम्बर, ऑप्शन डी ऑक्टोपस। तो फ्रेंड्स ऑक्टोपस जो है वो किसका है? मोलस्का का है। तो इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल बाकी सारे हैं, तीनों हैं, सी अर्चिन भी है, स्टारफिश भी है, सी कुकुम्बर भी है। तो ऑक्टोपस सही हो जाएगा क्योंकि ऑक्टोपस जो है इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल नहीं है। हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जो कि आपकी सिलेबस में फाइलम हेमिकॉर्डेटा तो नहीं दिया गया था, लेकिन GIC वालों के लिए हमने रख दिया है 10 क्वेश्चन इसका भी, जिसको हाफ कार्डेटा भी बोला जाता है। हेमिकॉर्डेटा को पहले किस संघ का भाग माना जाता था? फर्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेटा को पहले किस संघ का भाग माना जाता था? तो ऑप्शन ए है कार्डेटा, ऑप्शन बी है इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो फ्रेंड्स हेमिकॉर्डेटा को पहले कार्डेटा के अंतर्गत ही रखा गया था, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा को पहले कार्डेटा का ही भाग माना गया था, अब उस कार्डेटा हेमिकॉर्डेटा को डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हेमिकॉर्डेटा का शरीर विभाजित होता है, हेमिकॉर्डेटा का शरीर विभाजित होता है। ऑप्शन ए है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में, ऑप्शन बी है सिर, वक्ष और उदर में, ऑप्शन सी है सिर और पूंछ में, ऑप्शन डी 2 भागों में। तो फ्रेंड्स हेमिकॉर्डेटा का जो शरीर है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में विभाजित होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है। ऑप्शन ए केवल प्रोबोसिस में, ऑप्शन बी पूरे शरीर में, ऑप्शन सी ट्रंक में, ऑप्शन डी नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स
हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रोबोसिस में पाया जाता है, केवल प्रोबोसिस में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेटा में शरीर सममित होती है। हेमिकॉर्डेटा में शरीर की सममिति होती है। तो हेमिकॉर्डेटा में शरीर की सममिति कैसी होती है फ्रेंड? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण है। हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण है। ऑप्शन ए ब्लागोसस, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी प्लेनेरिया, ऑप्शन डी झींगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ब्लानोग्लोसस किसका एग्जाम्पल है? हेमिकॉर्डेटा का। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेटा जीव पाए जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन ए समुद्री जल में, ऑप्शन बी मीठे जल में, ऑप्शन सी स्थल पर, ऑप्शन डी परजीवी। तो फ्रेंड्स हेमिकॉर्डेटा जीव जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र पे पाए जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमिकॉर्डेटा में श्वसन होता है। हेमिकॉर्डेटा में श्वसन होता है। ऑप्शन ए गिल स्लिट्स द्वारा, ऑप्शन बी त्वचा द्वारा, ऑप्शन सी ट्रैकिया द्वारा, ऑप्शन डी फेफड़ों द्वारा। तो फ्रेंड्स हेमिकॉर्डेटा के जीव हैं उनमें श्वसन कैसा होता है? गिल स्लिट्स के द्वारा पाया जाता है। श्वसन उनमें गिल स्लिट्स के द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेटा का शरीर होता है। हेमिकॉर्डेटा का शरीर होता है। ऑप्शन ए नलिकाकार और बिना खंडों का, ऑप्शन बी खंडित, ऑप्शन सी चपटा, ऑप्शन डी असममित। तो फ्रेंड्स हेमिकॉर्डेटा के जीवों का जो शरीर होता है वह नलिकाकार और बिना खंडित होता है। नलिकाकार और बिना खंड के होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हेमिकॉर्डेटा का पाचन तंत्र होता है। हेमिकॉर्डेटा में पाचन तंत्र होता है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी अपूर्ण, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी सहजीवी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है। हेमिकॉर्डेटा में पाचन कैसा होता है? पूर्ण पाया जाता है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें पाचन पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेटा का प्रजनन होता है। हेमिकॉर्डेटा के जीवों में प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स हेमिकॉर्डेटा के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अब हम लोग लास्ट फाइलम के बारे में बात करेंगे, फाइलम कार्डेटा के बारे में। ठीक है, फाइलम कार्डेटा जिसको मेरुदंडधारी जीव भी कहा जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्लासेस लंबी हो रही हैं इसलिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम करूँगी। कार्डेटा की मुख्य पहचान क्या है? कार्डेटा की मुख्य पहचान क्या है? इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। कार्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ऑप्शन भी लिखा ही गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नोटोकॉर्ड पाया जाना इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड कार्डेटा में पाया जाना इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। हमने बताया था या तो लार्वा स्टेज, किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड जरूर पाया जाएगा, तभी उसको कार्डेटा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो हमने अभी ये बताया कि नोटोकॉर्ड किसी न किसी स्टेज में ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है, किसी न किसी स्टेज में पाया जाएगा। तो ऑप्शन ये दिया है भ्रूण अवस्था में, कुछ में वयस्क अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन बी केवल वयस्क अवस्था में, ऑप्शन बी केवल अवयस्क अवस्था में, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी मादा में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज राइट। किसी न किसी स्टेज में, या तो भ्रूण स्टेज में या तो एडल्ट स्टेज, किसी न किसी स्टेज में कार्डेटा के संघ के जीवों में नोटोकॉर्ड जरूर पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कार्डेटा में तंत्रिका रज्जु होता है। कार्डेटा में तंत्रिका रज्जु होता है। ऑप्शन ए पृष्ठी खोखली, ऑप्शन बी उदरी ठोस, ऑप्शन सी मध्य ठोस, ऑप्शन डी उदरी खोखली। तो फ्रेंड्स कार्डेटा में पृष्ठी और खोखली तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्डेटा में हृदय की स्थिति होती है। कार्डेटा में हृदय की स्थिति कैसी होती है? डॉर्सोवेंट्रल होती है, डॉर्सल होती है। ठीक है, पृष्ठी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं हमने क्या बोला उसमें, वेंट्रल होती है, सॉरी सर फ्रेंड्स, वेंट्रल होती है, इसमें कर लीजिएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5, कार्डेटा में शरीर की सममिति होती है, कार्डेटा में शरीर की सममिति होती है। अभी हमने बताया ही था कि प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद जितने भी जीव पाए, जितने भी फाइलम होगा, सब में शरीर की सममिति कैसी होगी, द्विपार्श्व सममिति होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्डेटा जीवों में शरीर गुहा होती है, कार्डेटा जीवों में शरीर गुहा होती है। ऑप्शन ए तो कार्डेटा का शरीर का जो गुहा होती है कैसी होती है, कोसिलोमेट मतलब कोइलम होती है, उसके मतलब सिलोमेट पाया जाता है, उसके सिलोम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कार्डेटा जीवों को 3 उपसंघ में कौन कौन से हैं, कार्डेटा जीवों के 3 उपसंघ कौन कौन से हैं। तो क्लासेस में बताया था, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा को फर्दर 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य किस उपसंघ का सदस्य है, मनुष्य किस उपसंघ का सदस्य है। तो मनुष्य किसका है, वर्टिब्रेटा, जिसमें बैकबोन पाई जाती है। ठीक है, वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर क्या था, जिसमें बैकबोन पाया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट नहीं, 2 क्वेश्चन। कार्डेटा में गिल स्लिट्स कहाँ पाए जाते हैं, कार्डेटा में गिल स्लिट्स कहाँ पाए जाते हैं, गले के क्षेत्र में। ठीक है, फेरिंग्स में। यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है, गलती से टाइप हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कार्डेटा का उदाहरण कौन सा है, कार्डेटा का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन ए में मछली, मेढक, पक्षी और मनुष्य। ऑप्शन बी में झींगा, घोंघा और केचुआ। ऑप्शन सी स्टारफिश, सी अर्चिन। ऑप्शन डी हाइड्रा और ओवेलिया। तो फ्रेंड्स, कार्डेटा में मछली, मेढक, पक्षी, मनुष्य, ये सारे जो किस फाइलम्स में बिलोंग करते हैं, कार्डेटा में बिलोंग करते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं तक फ्रेंड्स। आज हमने फाइलम पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक के सारे एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर भी कीजिएगा। कल से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी का। यूनिट 4 2-4 दिन की क्लासेज है, फिर यूनिट 5 बहुत जल्द। आप लोग का सिलेबस बहुत टाइम से थोड़ा सा स्लो, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी लॉन्ग थी, इससे टाइम लग गया। अब आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लासेस यहीं थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।